हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी पे डेली प्रॉफिट किस तरह से कमाना चाहिए इससे पहले 3 वीडियो डाले हैं जो आपने देख लिए हैं। ऐसे मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं और इसके आगे का आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। पहले 3 वीडियो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है दोस्तों, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है, स्टॉक ऑप्शंस है, ये बहुत ही वॉलेटाइल इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स होते हैं जिनमें काम करते वक्त आपका पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि आपकी स्ट्रेटेजी, ना कि आपका एंट्रांस या फिर एग्जिट या फिर आप कितने पॉइंट्स लेते हो। इससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, मार्केट को देखने का आपका नज़रिया किस तरीके का है। क्या आपको मार्केट एक गैम्बल लगता है या फिर आप मार्केट को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह देखते हो। और अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मार्केट को किस तरह से हमें ट्रीट करना है, मार्केट के अंडर हमें नहीं रहना है, मार्केट को हमारे अंडर किस तरह से रखना है, इसलिए मैं आज का वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ। आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में स्ट्रैटेजी के लिए मैंने पहले 3 वीडियो डाले हैं और आज जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस दिन भी आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। ये आपको स्क्रीन पे लाइव दिखाई दे रहा है और मैंने वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ की है कंटिन्यूसली। मैं आपको हर रोज़ 2 से 3 दिन हो गए, आपको जिस भी वीडियो में डाल रहा हूँ उसी स्ट्रैटेजी से हम यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का ऑनलाइन फ्री कोर्स सीखना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। साथ ही साथ आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज, कैंडलस्टिक पैटर्न के नॉलेज के ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। और सिर्फ नॉलेज होने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस होना, उसका एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम मार्केट में क्यों आते हैं? मार्केट में हम आते हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि मार्केट में मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊं, बहुत ज़्यादा अमीर बनूं। लेकिन आप जो भी सोचते हैं वो कॉमन लोगों की तरह सोचते हैं, कॉमन ट्रेडर की तरह सोचते हो। मार्केट में हमें आना है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, तो हमें हमारा लॉस कम रखना है और कैपिटल प्रिजर्वेशन करके प्रॉफिट करने के लिए आना है। सिर्फ प्रॉफिट करके लिए नहीं आना है, सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए नहीं आना है। तो प्रॉफिट करते करते हमें हमारा लॉस नहीं होना है, ऐसा दिमाग में अगर आप रख के मार्केट में आते हो तो आपके लिए मार्केट नहीं है। मार्केट में लॉस तो होना ही होना है। आपकी एंट्री हो गई, आपका लॉस शुरू हो गया। इस मेंटेलिटी से अगर आप मार्केट में आते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, वरना पैसा नहीं कमा सकते हो, ठीक है। तो बस लॉस तो होना है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मेंटेलिटी रखनी है कि मुझे अपना लॉस कम से कम किस तरह से रखना है, रिस्क किस तरह से कम करनी है। और साथ ही साथ जो भी मैं कैपिटल डाल रहा हूँ अपने अपने हिसाब से, कोई 10,000 डालेगा, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 5 लाख भी डाल सकता है। बट जो भी कैपिटल आपने डाला है मार्केट में उसे किस तरह से प्रिजर्व करना है। वॉरेन बफेट ने भी यही बताया है कि मार्केट का हमारा पहला जो उद्देश्य होता है वो हमारा कैपिटल प्रिजर्वेशन ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए चांस कल भी है। आज समझ लीजिए आपके हाथ से चांस चला जाता है तो हमें चांस कल है। मार्केट हर रोज़ है, ऐसा नहीं है कि आज का दिन ही मार्केट का आखिर दिन है तो मुझे कुछ भी कर लेना है तो प्रॉफिट ही कमाना है, तो ऐसा नहीं है। हमारी ये मेंटलिटी हमें चेंज करनी होगी, ठीक है। तो अब मार्केट में जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक किस तरह से ट्रेडिंग करना है, सीरियसली ट्रेडिंग करना है। मार्केट को किस तरह से देखना है हमें। तो आप जब भी कभी बाज़ार में जाते हो, कभी भी बाज़ार में आप जाते हो कि किसी किराना दुकान में जाते हो, ठीक है, किसी पान वाले के पास जाते हो, किसी रिक्शा वाले को आप बहुत दिनों से देख रहे हो, ठीक है। आप एक रिक्शा वाला है, आप उसे बचपन से देख रहे हो कि रिक्शा ही चला रहा है, उस रिक्शा पे उसने बहुत सारे पैसे कमाए, बच्चों की शादी की, बच्चों की पढ़ाई की है, ठीक है। कोई पान वाला है, पान के ठेले पे बैठता है, पान बेचता है, छोटा सा ही बिजनेस है उसका, लेकिन उसके साथ ही वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा
कितना इनकम हो सकता है उसका दिन का, ठीक है, कितना पैसा बना सकता है वो, 200 300 400 500 रुपये प्रॉफिट कमाता है, वो कभी कभी 200 भी कमाता है, कभी 100 भी कमाता है। तो इस मेंटालिटी से हमें उन लोगों की तरफ देखकर मार्केट में ट्रेड करना है, ना कि राकेश झुनझुनवाला को देखना है, अंबानी को देखना है। ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखकर अगर आप ट्रेडिंग करोगे दोस्तों तो आप अपना पूरा कैपिटल लॉस कर जाओगे। उनकी तरह बनने की नहीं सोचना है हमें मार्केट को एक बिजनेस, आपका एक साइड बिजनेस जिससे आपको एक रोज कुछ अर्निंग्स मिले, इस तरह से देख के करना है, ठीक है। अगर वो पान वाला हर रोज आता है, अपना दुकान खोलता है, अगर वो रिक्शा वाला सुबह आता है, रिक्शा निकालता है, काम करता है, शाम को जाता है, जाते वक्त 200-300 रुपये लेके जाता है, बस उसी तरह से जिस दिन भी आप मार्केट में आते हो एक बिजनेसमैन की तरह आओ, ठीक है। 200-500 जो आपके ट्रेडिंग है वो ले लो, आपको चांस मिलेगा, बहुत सारा पैसा कमाने का चांस मिलेगा। लेकिन आज ही तो ये मेंटलिटी काम नहीं करेगी, आज ही मुझे करोड़पति बनना है तो ये मेंटलिटी काम नहीं करेगी। छोटे छोटे प्रॉफिट लेना है, ठीक है, और पेशेंस से काम करते रहना है, ठीक है। जैसे आप किसी चाय वाले के ठेले पे जाते हो, आप बचपन से देख रहे हो कि वो चाय वाला है, उसकी दुकान बहुत पुरानी थी, उसने चाय बेच बेच के बहुत बड़ी दुकान बना लिया अभी, ठीक है। तो यही होता है, मार्केट से भी आप ऐसा ही कर सकते हो। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आज मैं अभी आ गया बैंक निफ्टी में 1 लाख रुपए कमा लूंगा, 1.5 लाख, ऐसा कोई नहीं होता है। जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स बने हैं वो भी इसी पेशेंस से बने हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप मार्केट में काम करते हो अपनी इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये बहुत आसान बात नहीं है, ठीक है। पानी की जो लहरें होती है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं। जब पानी में कोई भी पत्थर गिरता है तो क्या आप उस लहरों को रोक सकते हो? नहीं। कोई भी इंसान अपनी इमोशन पे बिल्कुल भी काबू नहीं कर सकता है। इमोशंस होते हैं, उस पर काबू करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और वो स्टेप बाय स्टेप काम उस पर करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब मार्केट में आप सुबह बैठे हो, मार्केट ओपन हो गया है, अभी मार्केट तो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बन गई है और आओ वो बोल रहे हैं अरे कॉल ले लो, ठीक है, और आप तुरंत से उसमें पड़ जाते हो, तो मार्केट आपको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस सिचुएशन में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, ठीक है। तो एक ये जो चीज़ें होती है साइकोलॉजी वाली, वो किसी एक वीडियो, जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो, मेरे वीडियो को सुनने से नहीं बनेगी, कोई बुक्स पढ़ोगे तो नहीं बनेगी, कोई कोर्स ज्वाइन करोगे तो नहीं बनेगी, ठीक है। आपको दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता, ये स्ट्रैटेजी आपको खुद प्रैक्टिस करके ही बनानी पड़ेगी। जैसे कि आप जिम में जाते हो, ठीक है, तो जैसे जिम में जाते हो तो पहले दिन तो बॉडी नहीं बनती आपकी, पहले दिन नहीं बनेगी, 1 महीना नहीं बनेगी, 2 महीना नहीं बनेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे अगर आप हर रोज़ बिना स्किप किए जिम जाते हो, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हो, तो धीरे धीरे आप में बदलाव नजर आएगा, आप अच्छे एक फिट इंसान दिखने लगोगे, ठीक है। पर उसी तरह से है साइकोलॉजी, तो कब बनेगी? जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, 25-50 बार पेपर ट्रेड, कोई भी स्ट्रैटेजी ले लोगे, जैसा मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, अगर वो स्ट्रैटेजी ले लोगे, उस पर काम करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, 25-50 बार पेपर ट्रेडिंग करोगे, एक्चुअल भी ट्रेडिंग करोगे, एक लॉट से करोगे, या फिर स्टॉक्स में करो, आप 10-20 स्टॉक ले लो, उसमें ये स्ट्रैटेजी यूज करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, गलतियां समझ में आएगी आपके अपनों को, और फिर आप लॉस भी होगा आपका, तो लॉस सहने के भी प्रैक्टिस आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस सहने की भी वो मैं आगे अगले पॉइंट में कवर जरूर करूँगा। तो जो भी, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना बहुत भी ज़रूरी है, और प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका होना चाहिए, कड़ी मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि ज़िंदगी में हमारे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे खिलाफ चली जाती है, ठीक है, हमारे मन के खिलाफ चली जाती है। तो जिस तरह से हम उन सभी घटनाओं को एक्सेप्ट करते हैं और ज़िंदगी जीते हैं हर रोज़, ठीक है। आप कभी किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी दुकान में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका खुद का बिजनेस भी है, तो कई सिचुएशंस ऐसी होती है जो आपके बिल्कुल खिलाफ होती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप काम कर रहे हो ना, उन सभी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आप काम कर रहे हो ना, सेम वही सिचुएशन आपको मार्केट में ट्रेडिंग में करनी है, ठीक है। अगर आपका जो प्रेडिक्शन है वो है कि अब मार्केट नीचे गिरने वाला है और आपने पुट ले लिया है, लेकिन अचानक से कोई सिचुएशन ऐसे आ गई कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स पे स्किप करना है, लॉस बुक करना है और वहां से निकल जाना है, ठीक है। मेरा लॉस हो रहा है, इसे पकड़ के रखोगे तो जहां पे 25-50 पॉइंट का लॉस होना था वहां पे 200-300 पॉइंट का लॉस कर जाओगे, तो दोबारा मार्केट में पड़ने का मन ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो इसे जान के आपको सहनशील बनना है,
ठीक है। और जब तक आप इस तरह की मैच्योरिटी अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपको पेपर ट्रेडिंग करते रहना है, ठीक है। ये मैच्योरिटी जो है, सहनशीलता की जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी बनाए रखिए। अगर ये मैच्योरिटी आपके पास नहीं आएगी, आप वेट नहीं कर सकोगे, तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताता हूँ कि आप मार्केट के लिए नहीं बने हो, मार्केट आपके लिए नहीं बना है। आप कोई तो ऐसा छोटा मोटा बिजनेस कर लो जिसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है। और लॉस एक्सेप्ट करना सीखिए आप, ठीक है। लॉस एक्सेप्ट करिए, उसे बुक करिए। ये भी एक मेंटेलिटी है। आप देखिए, अगर आपके खिलाफ कोई भी ट्रेड जा रहा है तो आपको वहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो नहीं, आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अभी, ठीक है, अभी बहुत ऊपर गया है, मैंने तो पुट लिया है, कॉल बढ़ रहा है तो वो तो नीचे आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेंटेलिटी नहीं रखनी है। आप ट्रेड में पढ़ने से पहले ही आपकी स्ट्रेटेजी तैयार होनी चाहिए कि मुझे 25 पॉइंट लेने हैं और 25 पॉइंट लॉस के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो 25 पॉइंट जब चला जाएगा तो आपको वहाँ पे लॉस बुक करना ही होगा। नहीं करोगे तो आप दूसरे दिन डर जाओगे, ठीक है। ट्रेड लेने से डर जाओगे आप दूसरे दिन, और डर के साथ कोई जीतता नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है, ठीक है। और डर को जीतने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसी मानसिकता जब आपकी तैयार होगी तभी आपको मार्केट में चाहे 1 लॉट हो 2 लॉट हो तभी ट्रेड करना शुरू करना चाहिए। ये फीलिंग आपको अंदर से आ जाएगी, वो आपको कोई नहीं बता सकता सिवाय आपके, ठीक है। और आपको मैंने जैसे बताया कि जैसे आपने मार्केट में ट्रेड डाल दिया तो इस मेंटालिटी के साथ आप मार्केट में आना है कि मेरा लॉस शुरू हो गया। ऐसे इस मार्केट के मेंटालिटी से नहीं आना है कि ट्रेड में डालूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। नहीं, सुबह आपको पक्का तैयार होना है कि अब मैं यहाँ पे 1 लॉट डाला हूँ, उसमें मेरे 25 पॉइंट पर लॉस हो रहा है। इस मेंटालिटी के साथ आप अगर उतरोगे तो भी आप प्रॉफिट कमा सकोगे। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जो सभी ट्रेडर्स को, रिटेलर्स हो, बहुत बड़े ट्रेडर्स हो, परेशान करती है वो है उनका ईगो, ठीक है। ईगो से दूर रहिए। मार्केट को आप नहीं चला रहे हो, मार्केट आपको चला रहा है, ठीक है। मार्केट को बदलने का एक किसी लोगों में बहुत बड़ा एक पैशन होता है कि नहीं, मैं जो कहूँगा वही मार्केट होता है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी से भी बिल्कुल आपके ट्रेडिंग के बारे में कोई भी बात शेयर ना करें कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आपके नॉलेज के बारे में किसी को भी मत बताइए, ठीक है। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आप पर हंसेंगे, कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म करने के लिए आपके आसपास लोग हैं, ठीक है। चुपचाप अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए, और जब आपको कॉन्फिडेंस लेगा अपने अपने ट्रेड लेते रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, बराबर है। तो अब और एक बात यह है कि आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसमें आप 50 पॉइंट भी कमा सकते हो, 60 पॉइंट भी कमा सकते हो, 100 पॉइंट भी कमा सकते हो, ठीक है, बराबर है। लेकिन अगर आप अपने आप को सिर्फ 25-30 पॉइंट्स लेकर हर रोज़ बाहर निकलना है, इस तरीके का एक हैबिट रख लोगे, मिलिट्री में जिस तरह से एक पंक्चुअलिटी होती है, ठीक है, एक कड़ी ये होती है, क्या बोले उसे, शिस्त होती है, तो उसी तरह से अगर आप तय कर लो कि चाहे उससे 1000 पॉइंट भी मुझे मिल रहे हैं लेकिन मैं 30 पॉइंट 25 पॉइंट लेके ही निकलने वाला हूँ, तो आपका वहाँ पे एक पॉजिटिवनेस बढ़ता है, सकारात्मकता बढ़ती है, आप मार्केट का देखने का नज़रिया बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दूसरे दिन आप खुशी खुशी से मार्केट ओपन करते हो और खुशी खुशी से अच्छी तरह से ट्रेड लेते हो। लेकिन देखिए, 25 पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं आप 50 पॉइंट के लिए रुकोगे, मार्केट एक वोलेटाइल है, तो 20 पे आएगा, 15 पे आएगा, फिर 25 पे आएगा, 30-35 और 50 पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो मिलने के लिए आपको 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, और उसमें आपकी साइकोलॉजी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप 25 पॉइंट ले लो और निकल जाओ, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आप ये स्ट्रैटेजी मेरी फॉलो कर रहे हो तो पहले आप 50 बार पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आप 50 बार पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो उसके बाद आप 100 बार 1 लॉट पे काम करो, उसके बाद 50 बार 2 लॉट पे काम करो, 25 बार 3 लॉट पे काम करो, फिर 25-25 का फॉर्मूला रखो, 4 लॉट पे काम करो, 5 लॉट पे काम करो, ठीक है। इस तरह से अपनी कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा तो लॉट बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मुझे शेयर इसलिए करनी थी कि ये आपको मार्केट में कोई नहीं बताता, किसी भी कोर्स में नहीं बताता। आपको सिर्फ मार्केट में क्या बताते हैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओ, ये सब चीज़ें आपको बता देते हैं। लेकिन आपको आपकी साइकोलॉजी मेंटलिटी पे काम करना जरूरी है, क्योंकि 99% जो पूरा मार्केट है वो साइकोलॉजी पे है, ठीक है। डर पे और लोभ पे, ग्रिड पे मार्केट चलता है। आपको अगर उस पर आपने जीत
ले ली, उसको जीत लिया, तो मार्केट को आपने जीत लिया, समझ लीजिए। आपको चाहे इंडिकेटर ना समझ में आए, आपको कोई स्ट्रेटेजी ना समझ में आए, आपको अपने आप को जीतना है, तभी आप मार्केट में जीतोगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको कोई समस्या है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझसे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, उसके लिए इंस्टा की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। अगले एक वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।